आज हम लोग पढ़ेंगे दानी पेड़, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? दानी पेड़। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। मेरा पेड़ बहुत खुश था। अब आप कहिएगा कि ये काल्पनिक बात है ना, काल्पनिक बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये एक रियल कहानी है, क्या हो गया? क्या मान लीजिए? एक रियल कहानी ना। समझ लीजिए काल्पनिक तो बहुत चीज़ें हैं। जैसे आप लोग जितनी मूवी देखते हैं तो क्या उसमें हीरो जो होता है, जो मारता है ना, वो रियल में मारता है? नहीं मारता है। अगर मारता भी है तो फिर भी उतनी ऊंचाई तक छलांग होगा नहीं ना होगा। एक ही हाथ 10 को आदमी को उठाकर फेंक देता है। लेकिन देखिए यहाँ समझने योग्य बात है, ये जो कहानी है आपको बहुत सारी सीख देगी, ठीक है। वास्तविक रूप में ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। आप पहले कहानी को सुनिए ध्यान से। तो एक पेड़ था, वह छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था, उसके साथ खेलता था, माला गूंथता था ना जी, और उससे लुका छिपी भी खेलता था, लुका छिपी। तो लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था इससे। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। जिस तरह आप लोग अभी छोटे हैं ना, तो अभी आप लोग की ज़रूरत है तो मम्मी के आगे पीछे घूमते हैं लोग। पापा कहेंगे यहाँ खड़ा रहो तो खड़ा रहते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी लालच है कि अगर हम ऐसे रहते हैं तो हमको कभी पैसा दे देंगे, कभी घुमाने के लिए कहीं मेला लेके चले जाएंगे, ठीक है, मिठाई देंगे। मतलब ये आपके अंदर ये छोटी सी लालच होती है कि नहीं होती है? मम्मी के साथ भी आप रहते हैं साथ में, क्योंकि मम्मी भी आपको कुछ ना कुछ देती रहती हैं। तो अब वो बच्चा था तो पेड़ के साथ लुका छिपी खेल रहा है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो आप भी बड़ा होइएगा। उसके बाद आपके मम्मी और पापा खोजेंगे आपको, कहाँ गए? खोजेंगे क्या? आप बताइए नहीं कीजिएगा कि हम जा रहे हैं मढ़ौरा या जा रहे हैं मेला, कहेगा आ रहे हैं। अब कहाँ से आ रहे हैं अब ये आप ही जानिए, ठीक है। तो देखिए समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया, वो अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। हाँ, ये दुनिया की सच्चाई है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने गर्जियन को, अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं? भूल जाते हैं, और अपनी दमखमी में, अपनी जो यूथ का जो उसके अंदर जो आग रहता है ना, उस आग में दम वो अपने आप को परवान चढ़ाते हैं ना। लेकिन जानते हैं, जैसे ही जब कोई मुसीबत में फंसते हैं ना, तब जाकर उनको माँ बाप याद आता है कि चलते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, ये ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। आपके माँ बाप एक पेड़ के जड़ की तरह हैं, एक पेड़ के, आप उसके क्या हैं? आप उसके पत्ते हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, लेकिन टहनी हो सकते हैं, लेकिन वो पेड़ आप नहीं हो सकते हैं। आप देखिए, अगर उस पेड़ से, एक पेड़ है, उसके टहनी को काट दीजिए, कहीं फेंक दीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक उसमें था तब तक उसका वैल्यू था कि नहीं? अब एक फूल को ही ले लीजिए, जब तक पेड़ में फूल रहता है, लगा रहता है, खूब अच्छा खिला रहता है कि नहीं खिला, लोग उसको देखते हैं, कोई भी आएगा तो उसको ज़रूर देखेगा एक बार, कहेगा कितना अच्छा फूल फुलाया है। लेकिन जैसे ही
नहीं, उसको तोड़ लिया जाए वहाँ से। 10 या 15 मिनट के बाद या आधा घंटा के बाद क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा ना, कोई फिर देखेगा? नहीं देखेगा। क्या लिखा जा रहा है, इधर ध्यान दिया जाए, आगे समझिए। पेड़ से कहा, क्या कहा? वो लड़का देखिए अब आया है, जब मुसीबत पड़ा है तो आया है किसके पास? पेड़ के पास। कह रहा है मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ठीक है। पेड़ ने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। माता पिता सेम होते हैं। जब बुढ़ापे के हालात में जब चले जाते हैं, बुढ़ापे के समय जब उनका आता है, तो बच्चे जब किसी मुसीबत में फंसते हैं और वो जब माँ बाप देखते हैं कि ये अब मुसीबत में फंसा है, इसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो जानते हैं क्या करते हैं? अपने पुराने जो गहने होते हैं, ठीक है, या जुगा के जो पैसे रखे रहते हैं, समझ में ना, उसको वो देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कभी नाखुश नहीं देख सकते। हाँ, दुखी देख ही नहीं सकते हैं कभी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ ध्यान है? कहाँ ध्यान है? हाँ। अब देखिए, इसको ज़रूरत पड़ी तो पेड़ ने क्या कहा? पेड़ ने कहा तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। माता पिता के पास गहना होता है ना जी, ज़मीन होता है, वो यही कहते हैं कि तब बेच दो, ये सब तो तुम्हारे लिए रखे थे, लेकिन जब तुम ही इस हालत में हो तो ये फिर रहेगा किस काम के लिए? इससे अगर तुम्हारा अगर इससे निकलना है तो ये बेच दो। ठीक। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया, पेड़ अभी भी खुश था, क्योंकि उसकी खुशी उस बच्चे में थी। समझ में है ना? कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। देखिए कितनी अच्छी बात कहा है। क्या कहा है कि मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, और आया किससे कह रहा है? पेड़ से। देखिए पेड़ ने क्या कहा। पेड़ ने कहा घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट ले गया, पेड़ का बस तना बच रहा गया, पेड़ अभी भी खुश था। देखिए ध्यान से, हमारे लिए पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, एक माँ बाप की तरह ही है, एक माँ बाप की तरह है। अब कहिएगा कैसे? तो आप देखिए, आपको जब से वो पेड़ लगाए आप, तब से वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जीवन गैस आपको दे रहा है, जीवन। वो जो गैस छोड़ रहा है वो आपके लिए क्या है? जीवन है। जीवन है कि नहीं? उसके बिना आप नहीं हैं, आप बिल्कुल नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए उसने क्या कहा। पेड़ ने कहा घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट लो, काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट ले गया, पेड़ का बस तना बच रह गया, पेड़ अभी भी खुश था। इतना देने के बाद भी क्या है? खुश है। आगे सुनिए। बहुत साल बीत गए, लड़का अंधेर उम्र का आदमी बन गया था। अंधेर समझते हैं ना? हाँ, 50-60 साल हो गया होगा। ठीक है, अब सुनिए क्या होगा। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। अच्छा, आप लोग के दिमाग में एक बात जरूर गूंज रही होगी ना, कि जब सारे फल तोड़ लिए गए तो क्या फिर फल नहीं आया होगा? तो फिर कहता है कि फल तोड़ लो ना।
लेकिन देखिए साल में एक ही बार फल लगता है, 2 बार नहीं लगता। किसी किसी फल पेड़ है जो जिसमें 2 बार लगता है, लेकिन ये तब पहुंचता होगा जब फल नहीं रहता होगा ना। पहली बार जब आया उस समय फल था तो कहा कि फल तोड़ के बेच कर अपना काम चला लो, पूरा सूख गया होगा ना। लेकिन दूसरी बार जब गया होगा तो हमको लगता है इस कहानी के अनुसार अगर देखा जाए तो उस समय फल नहीं होगा, उस पर तना होगा, तभी ना कहा होगा कि तना काट लो कि तुम्हारी तो हाजत पूरी हो जाए, तुम्हारी ज़रूरत क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अच्छा, उसके बाद आप लोग के दिमाग में ये भी चलता होगा, तो मान लीजिए एक बार तना काट के चला गया ना, कुछ दिन के बाद आया होगा तो तना तो फिर उसमें आ गया होगा ना, आया होगा कि नहीं आया होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इतना जल्दी तो नहीं आया होगा, कहीं वो पतला होगा ना, और उसको नाव बनाने के लिए क्या चाहिए, मोटा चाहिए ना जी, समझ गए। तो उस परिस्थिति में ये पहुंचता होगा जब पेड़ को देने के लिए ये सारी चीज़ें ही होंगे। समझ में है ना, आगे समझते हैं। तो बूढ़ा आदमी पेड़ के क्या हुआ, पेड़ ने कहा नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था, पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। क्या किया, फौरन, हाँ ठीक है। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है, ठीक है मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। बूढ़े ने कहा तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। इसके लेखक हैं सेल सिल्वरस्टाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पेड़ है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जानते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, एक बच्चा जब जन्म लेता है लगभग 1000 पेड़ कटने के मतलब समझ लीजिए अवसर दे देता है वो, क्योंकि उसकी हाजतें इतनी खतरनाक है ना, उसे 1000 तो पेड़ आराम से कटेंगे। अब कहिए कैसे, वो थोड़ी जाएगा काटने के लिए, उसको क्या ज़रूरत है पेड़ काटने के लिए। अब देखिए वो आदमी है, मान लीजिए आप लोग हैं ना, एक दिन जरूर घर बनाइएगा, जरूरी तो नहीं है कि सब लोहे का बनाइएगा, लकड़ी का बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, बनाइएगा ना जी। उसमें जो लकड़ी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो पेड़ ना काटिएगा, हैं बाँस काटेंगे तो बाँस पेड़ नहीं है, पतला नहीं हो जाना है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें क्या चाहिए, पेड़ लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, तो जिस दिन आपका जन्मदिन हो ना, ठीक है, तो केक ना लाकर 200-250 रुपया 500 रुपया का जाकर एक पेड़ लाइए और उसको लगा दीजिए, ठीक है, और उसका इंतज़ाम कीजिए, वो रह जाएगा। बकरी के पेड़ मत पड़िए, समझ में आए ना। चाचा का भी बहुत सारा पीछा हो गया मोदी का पेड़, ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ना कि आपका केक मायने रखता है। केक खाने से जियान पड़ता है, दोस्त का पार्टी था।